नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। अभी बैंक द्वारा कुछ चार्जेस लगाए जा रहे हैं जो कि ग्राहकों के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है। जो भी हमारे लेन देन से संबंधित है या फिर हम कोई भी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसमें कि बैंक से संबंधित वर्क हो, तो बैंक का चार्जेस बढ़ाना किन किन विषयों पे रहेगा, किन किन उस पे रहेगा, आज हम बिंदुवार इस पे चर्चा करेंगे। तो आज जैसे कि अभी हर कस्टमर को कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ न कुछ दिक्कतें अपने कार्ड से, जो क्रेडिट कार्ड है उससे, या एटीएम कार्ड है उससे, या फिर चेक बुक है उससे, या फिर आपका पासबुक अपडेट कराना है उससे, या फिर बैंकिंग क्षेत्र में और भी वर्क होते हैं उससे संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो भी हमारी होती हैं। उसके लिए हम सॉल्व करने के लिए बैंक में जाते हैं और बैंक इसको सॉल्व करके हमें देता है विद इन अ डेज या फिर कुछ टाइम बाद। तो आज हम इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी जो एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसके अंतर्गत 15 अगस्त 2025 से कुछ नियम उनके लागू होने वाले हैं और क्या क्या चार्जेस लगेंगे वो भी उन्होंने एक बनाया है, किसके तहत क्या क्या चार्ज होंगे। तो जैसे कि हम जाते हैं और कभी भी हम जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं तो पहले 5 ट्रांजैक्शन हमारा फ्री होता था, अब उसको लिमिटेशन में कर दिया है। 5 न करके अब हम ओनली 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करना है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ हम पासबुक अपडेट करने जाते थे बैंक्स में, या फिर जो मशीन लगी होती थी बैंक्स के अंदर, अब उस पर भी चार्जेस लगाने शुरू कर दिए हैं कि उस पर भी चार्ज लगाए जाएंगे। साथ ही साथ हम पासबुक के साथ हम कई बार चेक का भी यूज करते थे, तो चेक की भी लिमिटेशन है कि इतना ही चेक हम ले सकते हैं मंथ में। अगर इससे ज़्यादा चेक आप देते हो तो उस पर भी हम कुछ न कुछ चार्जेस लगाएंगे। और इससे ज़्यादा जो है कि जैसे कि हम कभी भी जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करने का हमारा मोड फिजिकली होता है, तो उस पर हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चार्ज हमें देने पड़ेंगे। तो ये सारी अभी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे कि एसबीआई ने अभी बताया है कि वो चार्जेस लेंगे एक्स्ट्रा चार्ज। उसके बाद हो सकता है कुछ और बैंक भी निकल के आ जाएं सामने, हो सकता है वो भी चार्जेस लेना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे ये चीज़ों का सभी चार्जेस लेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करें कि हमारे चार्जेस हमको ज़्यादा ना देने पड़े, तो इसके लिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम डिजिटल मोड का यूज करें। डिजिटल मोड के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐप का यूज करें, जो कि आरबीआई द्वारा गाइडलाइंस के अंदर जो ऐप होते हैं उसको इंस्टॉल करके उस बैंक से संबंधित सारी जानकारी हम अपने फ़ोन पे ले सकते हैं, चाहे वो हमारे पासबुक है या हमारे विड्रॉल और जो भी डिपॉजिट का जो हमने ट्रांजैक्शन देखना है उसका, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत है। तो पेपरलेस वर्क होने से हम उस चीज़ से बच सकते हैं। एटीएम का कम से कम यूज करें, क्योंकि एटीएम का ज़्यादा यूज करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उस पर चार्जेस देने पड़ेंगे। हम ऑनलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए हम उस ट्रांजैक्शन, उस पैसे को बचा सकते हैं जो हम पे एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में लिए जा रहे हैं बैंक द्वारा। अगर हमें पासबुक जैसे अपडेट करानी होती है, हम पासबुक लेके जाते हैं या फिर दोबारा पासबुक हमें बनानी होती है, तो उस पर भी चार्जेस ले रहे हैं, तो हम दोबारा पासबुक ना बना के ई पासबुक पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ई पासबुक आज के समय ईजिली हम अपने उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट का यूज करें और हमारा जितने भी एप्लीकेशन ऐप है जो हम बैंक द्वारा दिए गए हैं उनको यूज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली जाने से बचें ताकि हम इन चार्जेस से बच सकते हैं। तो अब इनका चार्जेस लेने का क्यों ये चार्जेस ले रहे हैं, इनका भी एक कंडीशन है बैंक्स की। वो कहते हैं कि हमें भी अपने एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है उसको, उनका इंक्रीमेंट के दौरान हमें पैसे जो हमारे लगते हैं, इस करके हम अपना जो चार्जेज हैं वो बढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर पे
पहले ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं थी, अब आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से अब हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, तो उस पर भी ट्रांसपेरेंसी रखने के कारण हमें भी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। और जो हमारा अभी डिजिटल जिस प्लेटफॉर्म पे हम जब भी लेन देन करते हैं तो उसका भी पेमेंट बैंक को चुकाना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो प्लेटफॉर्म है उस पर उनका जो भी इनकम, जो भी विड्रॉल और जो भी डिपॉजिट होते हैं या जो भी पैसा ट्रांजैक्शन होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, उसका कुछ ना कुछ परसेंट उन्हें पैसा चुकाना पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ उनके भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसके करके वो ये चार्जेस बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा अपडेट आज आपके सामने लाने का था कि आप लोग जब भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म का यूज करें ताकि आप इन चीज़ों से, इन चार्जेस से बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि आप लोग इन हिडन चार्जेस से बच सकते हैं। आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। फिर आप सभी से मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।